वीडियो में आप लोगों को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में बताऊंगा। इसके पहले प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आप लोग देख लिए होंगे। आज मैं इस वीडियो में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में बताऊंगा कि इसका पहचान क्या होता है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पहचान होता है कि जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं तथा आ है, ई है, ए है लगा हो, तो उस हिंदी वाक्य का अंग्रेजी अनुवाद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में किया जाता है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पहचान क्या होता है कि जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं तथा आ है, ई है, ए है लगा रहता है, तो उस वाक्य को हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत रखते हैं, जिसका रूल होता है सब्जेक्ट प्लस हैव, हैज, वर्ब थ्री, अदर वर्ड। तो इस रूल को ध्यान में रखते हुए इस वाक्य का इंग्लिश में ट्रांसलेट करके मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो सबसे पहले इसमें लिखेंगे सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट इसके पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था आप लोगों को कि जो इस वाक्य में काम जो होता है, वर्ब जो होता है, मतलब क्रिया जो होता है, इसको करने वाले व्यक्ति को ही सब्जेक्ट यानी कि कर्ता कहा जाता है। तो इसमें काम क्या है? सीखना। तो इस सीखने का काम कौन कर रहा है? वह। तो ये वह क्या है? सब्जेक्ट है। तो यहाँ पर एक बार ध्यान देंगे कि ही, सी, इट, नेम और सिंगुलर के साथ हैज का प्रयोग करेंगे और आई, वी, यू, दे और प्लूरल के साथ हैव का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ सब्जेक्ट है वह, यानी कि ही के साथ हैज, उसके बाद इसमें लिखना है वर्ब थ्री। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हैज, उसके बाद वर्ब थ्री। वर्ब थ्री क्या होता है? लर्न का वर्ब, जैसे यहाँ ये वर्ब वन है लर्न, इसका वर्ब थ्री होता है लर्न्ड। तो यहाँ हम लिखेंगे लर्न्ड, अदर वर्ड इंग्लिश है तो इंग्लिश। ठीक उसी तरह से निगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। सब्जेक्ट ही, उसके बाद हैज, उसके बाद नॉट, फिर लर्न्ड, उसके बाद फिर अदर वर्ड इंग्लिश। उसी तरह से फिर इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। पहले लिखेंगे हैज, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब थ्री, फिर अदर वर्ड। जैसे कि यहाँ देखिए हैज, सब्जेक्ट ही, उसके बाद वर्ब थ्री लर्न्ड, उसके बाद अदर वर्ड इंग्लिश। फिर उसी तरह से इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव बनाएंगे। तो पहले लिखेंगे हैज, फिर सब्जेक्ट ही, उसके बाद नॉट लगा है तो नॉट, उसके बाद वर्ब थ्री, उसके बाद फिर अदर वर्ड इंग्लिश। फिर WH वर्ड। तो यहाँ WH वर्ड में आप लोग देख सकते हैं, यहाँ WH वर्ड लिखा गया है। WH वर्ड को आप लोग याद कर लेंगे ताकि हर एक वीडियो में बताना नहीं पड़ेगा। तो यहाँ देखिए WH वर्ड के स्थान पे मैंने वेयर लिखा है, वेयर, उसके बाद हैज, उसके बाद वर्ब, उसके बाद देखिए हैज, उसके बाद सब्जेक्ट ही, उसके बाद वर्ब थ्री लर्न, उसके बाद अदर वर्ड इंग्लिश। फिर यहाँ WH वर्ड प्लस नेगेटिव, इसको लिखेंगे WH वर्ड में वेयर, उसके बाद हैज, उसके बाद सब्जेक्ट ही, उसके बाद नॉट, उसके बाद फिर वर्ब थ्री लर्न, उसके बाद अदर वर्ड इंग्लिश। तो यही पहचान है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। और इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग इस तरह के और भी वाक्य लिखकर खुद से बनाने का प्रैक्टिस करेंगे। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये रूल है। रूल को आप लोग ध्यान में रखेंगे। रूल के अनुसार आप अपने पास से कोई भी वाक्य सोचकर उसका अंग्रेजी बनाने की कोशिश कीजिए। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इस वीडियो को देखकर, इस रूल को देखकर
आप इस तरह के ट्रांसलेशन बनाने की कोशिश कीजिए और हो सके जहाँ तक संभव हो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से भी बोलें सब्सक्राइब, वो भी सब्सक्राइब करें। और किसी भी प्रकार का कहीं कोई शक होता है, डाउट होता है तो आप लोग एक बार निश्चिंत होकर कमेंट करें।